नमो बुद्धाय। क्या आप पहली बार विपश्यना शिविर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी उपासक पहली बार 10 दिवसीय विपश्यना शिविर के लिए जाता है तो उसे अपने साथ क्या क्या सामग्री ले जानी चाहिए। तो सबसे पहली एंड सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है दवाइयाँ। जब भी हम मेडिटेशन के लिए विपश्यना शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे हमें पूछा जाता है कि हमारी कोई मेडिसिन चालू है क्या, हमारी पास्ट हिस्ट्री पूछी जाती है मेडिसिन के टर्म में। अगर आप किसी भी तरीके का दवाई ले रहे हैं, किसी भी तरीके की आपकी ट्रीटमेंट चालू है, वो आपको प्रॉपरली एंड क्लियरली मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। प्लस अगर आपको 2 टाइम मील की ज़रूरत है बिकॉज आप मेडिसिन ले रहे हैं, राइट, तो आपको वो भी वहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप किस मौसम में विपश्यना शिविर जा रहे हैं। आप अगर बरसात या वर्षा ऋतु में जा रहे हैं तो एक उपासक ने अवश्य ही अपने साथ एक छाता और रेनकोट ले जाना चाहिए। अगर आप ठंडी के मौसम में जा रहे हैं तो एक उपासक ने अवश्य ही अपने साथ में जैकेट, टोपे, मोजे, हैंड ग्लव्स, मफलर ले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो शिविर होता है वह प्रातः काल 4 बजे से स्टार्ट होता है और 4 बजे जब हम हमारे रूम से निकल के विपश्यना हॉल तक जाते हैं तो बहुत ठंडी और वर्षा ऋतु होने के संभावना होती है। तो यह सब सामग्री उपासक ने अपने साथ अवश्य ले जानी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको पता होगा तो ज़्यादातर विपश्यना सेंटर नेचर के बीच में होता है, प्राकृतिक वातावरण में होता है। एक जंगल के बीच में विपश्यना सेंटर को बनाया जाता है ताकि वहाँ पे शांतता मेंटेन हो। वहाँ पे मच्छरों के रहने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए एक उपासक ने अपने साथ में ओडोमॉस ले जाना चाहिए ताकि वो अपने शरीर पे लगा के साधना अटेंड कर सके, या फिर उन्हें अपने साथ में ऑल आउट ले जाना चाहिए जो वो अपने रूम में लगा सके ताकि उन्हें उनका ध्यान भंग ना हो। इसके बाद आता है कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हमें कौन सी ले जानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने साथ टॉवेल ले जाना चाहिए, छोटे नैपकिन्स ले जाने चाहिए, एक या 2 एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले जाने चाहिए कि अगर सपोज आपको वहाँ पे कोई चीज़ क्लीन करनी है या कोई चीज़ पोंछनी है तो उसके लिए अपने साथ 1 या 2 आप एक्स्ट्रा के वेस्ट क्लोथ्स ले जा सकते हैं, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगा जब मैं विपश्यना में गई थी, हमारे कपड़े सुखाने के लिए वहाँ पे आपको रॉड की व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे आपको तार की व्यवस्था मिलेगी, पर उस पे कपड़े लगाने के बाद आपको हुक अपने तरफ से ले जाने होते हैं। तो आप अपने घर से हुक लेके जाइए या फिर हैंगर्स ले जाइए शर्ट वगैरह लगाने के लिए, सुखाने के लिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लैंप या फिर टॉर्च। बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी जाए तो भी जब आप सुबह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहली साधना के लिए मेडिटेशन हॉल की तरफ जाते हैं अपने रूम से, तो बीच का जो रास्ता होता है वहाँ अंधेरा होता है। तो इसलिए एक उपासक को अपने साथ टॉर्च और लैंप अवश्य ही ले जाना चाहिए। एक उपासक एवं उपासिकाओं ने इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने लूज कॉटन के, सूती के, कंफर्टेबल और कवर्ड कपड़े ही पहनना चाहिए शिविर में। एक उपासिका ने हमेशा एक स्टोल अपने साथ हमेशा रखना है, क्योंकि जब मैं विपश्यना गई थी सबसे पहले दिन हमें बोला गया था कि हर महिलाओं को, हर उपासिकाओं को एक स्टोल अपने साथ रखना चाहिए। इसके बाद आता है हैंड वॉच। मैं जब विपश्यना गई थी मैं हमेशा घड़ी पहने रहती थी। आप जब मेडिटेशन हॉल के अंदर भी जाते हो वहाँ पे आपको घड़ी पहनना अलाउ है, तो आप हमेशा आप अपने साथ हैंड वॉच भी ले जा सकते हैं। इवन आप आपके रूम के लिए भी एक छोटा वॉच ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वॉच भी नहीं मिलेगी तो और मोबाइल भी नहीं रहता है, तो इसलिए एक छोटी वॉच आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी हैंड वॉच। इसके बाद आता है हमारी रोज़मर्रा की उपयोग करने वाली चीज़ें। उसमें हमें ले जाना है ब्रश दातून करने के लिए, टूथपेस्ट लेके जाना है, नहाने का साबुन ले जाना है, कपड़े धोने का साबुन ले जाना है, हम मॉइस्चराइज़र ले जा सकते हैं, शैम्पू ले जा सकते हैं। पर यह सब चीज़ें ले जाते समय एक उपासक को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि 10 दिवसीय शिविर में हम अष्टशील का पालन करते हैं और हमें किसी भी प्रकार की सुगंधित चीज़ों का प्रयोग निषेध है। उपासक ने कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा हो सके उतना माइल्ड फ्रेग्रेंस वाला, बहुत कम से कम सुगंधित वाले
आइटम्स आप ले जाएं, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, हेयर ऑयल हो, हेयर शैम्पू हो, नहाने का साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो। जब आप नहाने का साबुन ले जाते हैं, जब आप कपड़े धोने का साबुन ले जाते हैं, दोनों के लिए सोप केस भी ले जाइए, हैंड वॉश ले जाइए, डेटॉल का हैंड वॉश लेके जा सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूज़पेपर। जैसे कि आपको पता है, जब आपको रूम मिलता है 10 दिन तक वो आपकी ओनरशिप होती है कि आपको उस रूम को क्लीन रखना है, मेंटेन रखना है। अपने साइड से आप सर्फ का बॉटल लेके जा सकते हैं, जो आपको कपड़े धोने के लिए भी काम में आएगा। प्लस आपको अगर रूम की सफाई करनी है, टॉयलेट की सफाई करनी है, तो आप सर्फ एक्सेल के कोई भी सर्फ ले जाइए, उसके छोटे छोटे सैचे ले जा सकते हैं, जो आपको वहाँ पे 10 दिन में बहुत काम आएगा। उसके अलावा आप रूम के लिए, आपके रूम के लिए डोर मैट ले जा सकते हैं। 2 डोर मैट्स लगते हैं, मुझे ज़रूरी नहीं है कि सबको वो डोर मैट्स मिले, तो इसलिए 2 डोर मैट्स या आप नॉर्मल कॉटन के कपड़े जो वेस्ट हैं वो ले जा सकते हैं। एक तो बाथरूम के बाहर रखने के लिए और एक आपके रूम के बाहर रखने के लिए। डस्टबिन आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाती है, पर आपने अपने साथ में न्यूज़पेपर, गार्बेज बैग अवश्य ले जाए। आप गार्बेज बैग में अपना जो भी वेस्ट है वो डालें और 10वें दिन आप वो उठा के एक जो मेन डंप होता है वहां पे आप फेंक सकते हैं। अंत में महिलाओं के लिए, जो भी महिलाओं को लगता है कि वो 10 दिवसीय शिविर में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के चांसेस है, वो महिलाओं ने अपने साथ सैनिटरी पैड अवश्य ले जाए और गार्बेज बैग ले जाए, न्यूज़पेपर ले जाए। विपश्यना शिविर में आपको मैट्रेस मिलेगी, आपको पिलो मिलेगा, बट हर एक उपासक ने अपने साथ में एक पतली बेडशीट उस मैट्रेस पर डालने के लिए, एक पिलो कवर आपके पिलो पे चढ़ाने के लिए और एक हेवी ब्लैंकेट या फिर पतली ब्लैंकेट रात में ओढ़ने के लिए, यह सामग्री भी ले जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी 10 दिवसीय विपश्यना शिविर की सूची। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, DM में डालें कि और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एक उपासक को ले जानी चाहिए। नमो बुद्धाय।